नमस्ते दोस्तों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में आज का जो टॉपिक रहेगा वो है ठोसों के चालकता गुण या ठोसों के विद्युतीय गुण। ठोसों के चालक गुण या ठोसों के विद्युतीय गुण के बारे में हम आज की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की इस क्लास में थोड़ा सा टॉपिक है वो फिनिश हो जाए। तो क्लास शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या अपना, ठोसों के विद्युतीय गुण। ठोसों के विद्युतीय गुण, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ठोसों में चालकता। अब चाहे दोनों में से कोई भी बात, तो हम एक ही बात करने हैं। क्या लिखा है? ठोसों के विद्युतीय गुण या ठोसों में चालकता। सीधी बात है, विद्युत का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और आप सब ने सुना है कि किसी भी पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठोसों के विद्युतीय गुण या ठोसों में चालकता को कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? 3 हिस्सों में। सबसे पहले शब्द आप बोलते हो चालक, या शब्द आपने क्या बोला? स्वचालक ठोस। चालक या स्वचालक ठोस। दूसरा शब्द हम क्या बोलते हैं? अचालक, कुचालक या विद्युत रोधी ठोस। दूसरा शब्द क्या बोलेंगे? अचालक, कुचालक या विद्युत रोधी ठोस। बेटा गर्मी बहुत है आज। नंबर 30 की बात करें तो इसको हम लिखेंगे अर्ध चालक ठोस। इनके बारे में देखो, नाम से आप क्लियर हो और आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ विशेष क्वेश्चन क्या बनते हैं उसके बारे में तो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि चालक की, चाहे चालक हो, अचालक हो या अर्धचालक हो, इनकी चालकता का मान हमें याद होना चाहिए। नाम से आप सब समझते हो कि वे ठोस जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फालतू की बातें नहीं लिखनी है क्योंकि ये चीज़ें आप जानते हो। वे ठोस जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम चालक या स्वचालक कहते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले इनके बारे में क्या याद होना चाहिए कि जब भी हम ठोसों के विद्युतीय गुण या ठोसों में चालकता पढ़ेंगे तो ये 3 प्रकार से हमने इसको डिवाइड किया है। पहला स्वचालक या चालक ठोस, दूसरा अचालक कुचालक या विद्युत रोधी ठोस, तीसरा अर्धचालक ठोस। सबसे पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, या समझो ठोक के एग्जाम में आएगा बिल्कुल, उसको हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम डिटेल से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी चालकता का मान याद करना है। जो चालक ठोस होते हैं, क्या बात करें हम? चालक ठोस। चालक ठोस की जो चालकता होती है वो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। कि प्रश्न आता है चालक ठोस की चालकता का मान कितना होता है। क्या लिखा हमने? चालक ठोस की चालकता का मान कितना होता है। तो आपको याद करना है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। शायद तक पूरा आया नहीं है तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ मात्र को पीछे, और हिंदी में वो लिख दूँ कि ज़रा कन्फ्यूजन हो। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अचालक कुचालक ये विद्युत रोधी होंगे। तो सीधी बात है, इनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो इनके लिए चालकता का मान न के बराबर नगण्य होगा। कितना होता है? वो होता है 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। प्रश्न पूछ लिया जाता है सीधा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से अपनी छोटे छोटे क्वेश्चन मानते हो, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि चालक ठोस की चालकता का मान कितना होता है। तो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अचालक कुचालक ये विद्युत रोधी ठोस की चालकता का मान कितना होता है? 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10, नगण्य ना के बराबर हो गया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अर्धचालक के लिए। किसकी बात कर रहे हैं हम? अर्धचालक के लिए। तो इसकी चालकता का मान आपको याद करना है। इसकी चालकता का मान होता है 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4, 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स
मीटर इनवर्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने चैप्टर के शुरुआत में आज की इस टॉपिक के कंसेप्ट में शुरुआत में हमने इसको ले लिया। क्या था कि टॉर्सों को चालकता के आधार पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो इनकी चालकता के मान बिल्कुल चालक या सुचालक, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि यहाँ याद हो जाए, केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, टिप्स पे अंगुलियों पे याद नहीं होंगे तो फिर कोई सेंस नहीं है। चालक या सुचालक टॉर्स, तो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। किसकी? चालक टॉर्स की। अचालक या कुचालक की चालकता कितनी होती है पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो याद कर लेना कि 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ध्यान, अगर मात्रक नहीं लिखा तो कोई फायदा नहीं है, नंबर फिर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अर्धचालक टॉर्स, इसकी चालकता का मान 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स, 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इन तीनों के बारे में कुछ जो छोटी मोटी बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले आप इसका एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं कि आज की बूस्ट लाइन कि जिस मेहनत से तू दूर भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज दूर भाग रहा है, कल वही तुझे सफलता दिलाएगी, कल वही तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, ये आग तुझे कल कोहनूर बनाएगी, ये आग तुझे कल हीरा बनाएगी, ये आग तुझे कल कोहनूर बनाएगी। बात पसंद आ गई है तो लाइक कर दीजिए, नहीं करो तो कोई फर्क वाली बात को नहीं है। आप अपना टॉपिक को आ जाओ पढ़वा वापस। तो ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो हम इस टॉपिक को एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, तो अगर इसको हम थोड़ा सा ढंग से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जिससे आपको भी काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, टॉपिक लिखते हैं टॉर्सों में चालकता। तो सीधी बात है, कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 3 हिस्सों में। टॉर्सों में चालकता को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 3 हिस्सों में। इसमें सबसे पहले आता है आपका सुचालक, सुचालक या चालक टॉर्स। क्या लिखा है? सुचालक या चालक टॉर्स। तो सीधी सी बात है, अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? वे टॉर्स जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सुचालक या चालक टॉर्स कहते हैं। तो लिख सकते हैं आंसर कि वे टॉर्स जिसमें, वे टॉर्स जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वे टॉर्स जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे सुचालक टॉर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सुचालक टॉर्स कहते हैं। और इनकी चालकता का मान अभी लिखाया था, अगर याद हो गया तो कमेंट्स में बता दीजिए जल्दी से। इनकी चालकता का मान मैंने आपको अभी बार बार रिपीट किया था, अगर आपको याद हो गया तो कमेंट्स में बता दीजिए। इनकी चालकता का मान 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स मीटर, इनकी चालकता का मान क्या था? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अब एक विशेष बात, सुचालक या जो चालक टॉर्स होते हैं, अगर आपको याद हो इस चैप्टर का दूसरा वीडियो जिसमें मैंने विभिन्न प्रकार के टॉर्स लिखाए थे, पहला लिखाया था आणविक टॉर्स, दूसरा लिखाया था आयनिक टॉर्स, तीसरा लिखाया था धात्विक टॉर्स और चौथा लिखा था सहसंयोजक टॉर्स। उसमें आपने लिखा था कि आयनिक टॉर्स में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और धात्विक टॉर्स में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन आयनिक टॉर्स में जो विद्युत धारा है वो केवल गलित या जलीय विलयन में होती है। तो वहीं से याद करना है कि सुचालक या जो चालक टॉर्स होते हैं ये
दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। दोनों को मैं यहाँ लिखा हूँ जिससे थोड़ा कंपेरिजन आपको इजीली समझ में आ जाए कि एक को तो हमने नाम दे दिया, देखो पहले को मैंने नाम दे दिया धात्विक ठोस, या इसको हम चाहे तो क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ठोस। धात्विक ठोस या इलेक्ट्रॉनिक ठोस। और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य ठोस, या नॉर्मली इसको आयनिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक, ज़्यादा कंफर्टेबल शब्द रहेगा, और आयनिक चालक। अब नाम से क्लियर है कि धात्विक ठोस में कौन होंगे, धातु होंगे, और विद्युत अपघट्य ठोस या आयनिक ठोस में कौन से कंपाउंड होंगे, आयनिक चालक होते हैं। अब शब्द क्या पकड़ना सुन लेना कि धात्विक ठोस या इलेक्ट्रॉनिक ठोस में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चाहे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या कोई सी भी हो। मतलब धात्विक ठोस में विद्युत धारा सदैव प्रवाहित होगी। लेकिन आयनिक ठोस के लिए आपको याद रखना है कि इसमें ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसमें ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन कौन सी अवस्था, अगर याद हो पहले वाली क्लास है तो कमेंट्स में लेकिन जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करना ना कि विद्युत अपघट्य ठोस होते हैं या जो आयनिक चालक होते हैं उनमें केवल विद्युत धारा गलित या जलीय विलयन में प्रवाहित होती है। ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जबकि धात्विक ठोस या जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं, धात्विक ठोस या इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं, इसमें सभी अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब एक बात और विशेष बात, धात्विक चालक को आपने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉनिक चालक। क्यों? क्योंकि धात्विक चालक में या धात्विक ठोस में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होती है। तो ये लाइन आप यहाँ पे याद कर सकते हो कि इनमें विद्युत धारा, इनमें विद्युत धारा या इनमें विद्युत धारा का वाहक, इनमें विद्युत धारा का वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इनमें विद्युत धारा का वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और आयनिक कंपाउंड है तो सीधी बात है क्या बनेंगे, आयन। क्या बनेंगे, आयन। तो इनमें विद्युत धारा का वाहक आयन होते हैं। अर्थात इनमें विद्युत धारा किसके माध्यम से प्रवाहित होती है, आयनों के माध्यम से प्रवाहित होती है। अब देखो अगर हम आगे कुछ समझना चाहें कि क्लियर होगी बात। अब एक चीज़ यहाँ से आप समझ सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं, वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे, लेकिन जलीय या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि गलित या जलीय अवस्था में इनके मध्य क्या पाए जाएंगे, आयन, और इस आयन के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो उम्मीद है कि इस चीज़ में कोई इतनी विशेष बात नहीं है, आपको एकदम इजीली कंसेप्टली क्लियर समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मैं एक बार फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। टॉपिक क्या स्टार्ट किया है, ठोसों में चालकता। ठोसों में चालकता कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, जिसका पहला प्रकार हमने क्या लिखा, सुचालक या चालक ठोस। ठीक है। अब इसके लिए ज़रा विशेष बात नहीं है कि इनके अंदर क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इनमें क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इनकी चालकता का मान
और इनकी चालकता का मान 10 की पावर 4 से, इनकी चालकता का मान क्या होता है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला प्रकार आ गया आपका धात्विक ठोस या इलेक्ट्रॉनिक चालक। पहला प्रकार क्या लिख दिया? धात्विक ठोस या इलेक्ट्रॉनिक चालक। और दूसरे को हमने क्या नाम दिया? विद्युत अपघट्य ठोस या आयनिक चालक। तो इसमें तो चाहे ठोस अवस्था हो, जैसे इसका बात कर लेते हैं, इसमें विद्युत धारा ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन कौन सी अवस्था में? जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जबकि इसमें सभी अवस्थाओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें धात्विक ठोस या इलेक्ट्रॉनिक चालक का वाहक किसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। और इसमें विद्युत धारा का जो वाहक होता है वो क्या होता है? आयन होता है। क्या होता है? आयन होता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट वाली नहीं है, आराम से है। ये क्वेश्चन अंतर वाला क्वेश्चन आ सकता, तो मैंने इसको इस प्रकार से आपको करवा दिया है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम 2 कौन से कुचालक और अर्धचालक की बात कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल भी लिखना चाहे तो चलो एग्जाम्पल की बात आ गई, तो इसमें ज़रा कन्फ्यूज वाली बात नहीं है। धात्विक चालक तो धातु इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लिख सकते हो। और आयनिक में आयनिक कंपाउंड लिख दिया, जैसे आपने लिख दिया NaCl, KCl आदि। तो कोई विशेष बात नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे बात करें तो पहला प्रकार ये हो गया। अब देखो आगे, अगर नंबर 2 की बात करना चाहें तो नंबर 2 पे हम लिखते हैं विद्युत रोधी। नाम से क्लियर है, अचालक या कुचालक ठोस। विद्युत रोधी, अचालक या कुचालक ठोस। तो सीधी सी बात है कि वे ठोस जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कह सकते हैं सिंपल से लैंग्वेज में लिखना चाहे तो कि वह ठोस जिसमें, क्या लिखा है? वह ठोस जिसमें विद्युत धारा, वे ठोस जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वे ठोस जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उन्हें कुचालक ठोस कहते हैं। इनकी चालकता का मान कितना लिखा था, याद है क्या? बेटा अभी तो पढ़ा है, ऐसे कैसे बोलोगे? कैसे काम चलेगा? आपसे कह रहा हूँ, पड़ोसी मत को, जल्द आपसे बात हो रही है। तो इन्हें कुचालक ठोस कहते हैं। इनकी चालकता का मान 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इनकी चालकता इतनी होती है। बेटा मुझे एक चीज़ बताओ कि 10 की पावर -20 बढ़ा है या 10 की पावर -10 बढ़ा है? इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? देखो कमेंट्स करवा में भी जोर आवे हैं, ये मतलब कि जान ही निकल जाए, कमेंट्स कर दे रहा सर कोई सी बात पूछ ली तो। अब देखो बात करा, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल तो आप बता सकते हो, जैसे सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी वाला है, प्लास्टिक, इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तीसरा प्रकार की अगर हम बात करें तो तीसरा अपना क्या था? अर्ध चालक ठोस। नाम से क्लियर है। तीसरा हम क्या लिख रहे हैं?
अर्धचालक ठोस। तो अर्धचालक ठोस के लिए क्या बात थी, देखो अर्धचालक आधा चालक कि वे ठोस जो 0 केल्विन पर या कम टेम्परेचर पर तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, वो कहलाते हैं अर्धचालक। और इसके 2 एग्जाम्पल काफ़ी फेमस है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नाम सुना होगा, एक सिलिकॉन, दूसरा जर्मेनियम। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि वे ठोस जो 0 के का मतलब केल्विन, वे ठोस जो 0 केल्विन पर विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर विद्युत के सुचालक या ताप बढ़ाने पर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ऐसा समझो। लेकिन ताप बढ़ाने पर उनमें विद्युत धारा, करंट, बिजली, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे क्या कहोगे आप, उसे अर्धचालक ठोस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बेटा, उसे हम अर्धचालक ठोस कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अर्धचालक ठोस। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी चालकता का मान तो आपको याद करवाएंगे, इनकी चालकता का मान 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इसके 2 एग्जाम्पल लिख दो, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अच्छा एग्जाम्पल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन से आवर्त में आते हैं, आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में आते हैं, जानते हो? सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी के कौन से वर्ग के तत्व अभी काम में आएगा आगे। तो ये तो था इनके बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन कि ठोसों के विद्युत गुण की बात करें तो तीनों पढ़ लिए। अब क्या होता है कि इसी गुण को, ठोसों के इसी विद्युत गुण को या इनकी चालकता को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम है बैंड सिद्धांत। क्या लिख रहा हूं, क्या नाम दिया गया, बैंड सिद्धांत। अब बेटा शादियों में बजने वाले बैंड की तो बात नहीं कर रहे, आजकल बैंड भी कहाँ बजते, आजकल तो डीजे बजता, डीजे। और डीजे तो हम कहाँ बजाएंगे, पड़ोसी के घर के सामने नहीं बेटा, पूरे गांव में बजवाएंगे डीजे। जिस दिन अपना रिजल्ट अच्छा आएगा तो केवल पड़ोसी के घर के सामने नहीं, पूरे गांव में डीजे बजाएंगे। तो बैंड सिद्धांत की बात करेंगे जिसके आधार पे इस टॉपिक को और अच्छा समझाया गया है। तो पहले फटाफट कुछ विशेष बिंदु तो बात कर लें। हमने क्या लिखा, विद्युतरोधी, अर्धचालक या कुचालक। तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इनकी चालकता का मान 10 की पावर माइनस 10 से 10 की पावर माइनस 20 से 10 की पावर माइनस 10 होता है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए अर्धचालक। ये याद रखना है कि 0 केल्विन पर तो क्या होंगे, विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ताप बढ़ा दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो इनकी चालकता वृद्धि हो जाएगी। ताप बढ़ाने पर इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता का मान 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 तक होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हो गया स्क्रीनशॉट। तो ये तीनों जो मैंने चालकता के मान लिखाए हैं, ये मान अपनी माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करेंगे कि इस एक ही डायग्राम में ये कंप्लीटली अपने को समझ में आ जाए। तो टॉपिक की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। बैंड सिद्धांत के आधार पर इन तीनों को समझाना है। बैंड
सिद्धांत, बेंड सिद्धांत के आधार पर। बेंड शब्द, जैसे बेंड शब्द आता है तो बात तो एक ही आती है, बहारो फूल बरसाओ आज मेरे। तो बात करें बेंड सिद्धांत के आधार पर सुचालक, कुचालक, बेंड सिद्धांत के आधार पर सुचालक, कुचालक तथा अर्धचालक, बेंड सिद्धांत के आधार पर सुचालक, कुचालक और तथा, यहाँ से आपको नजर नहीं आ रहा, सुचालक थोड़ा नीचे के आधार पर कुचालक तथा अर्धचालक टोसों की व्याख्या की, टोसों की व्याख्या, इनको हमें समझाना है। ये अपनी को विशेष काम की बात है, इसके आधार पे आपको इस टॉपिक को समझना है। तो इसको समझने के लिए आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि बेंड सिद्धांत, क्वेश्चन समझना, तो क्वेश्चन कैसे बजाय ज़्यादातर इसी में आता है कि बेंड सिद्धांत के आधार पे सुचालक को समझाइए, अर्धचालक को या कुचालक को समझाना होता है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, देखो तो इसको समझते हैं बेंड सिद्धांत। तो बेंड सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी धातु होगा, धातु के अंदर क्या हुआ, परमाणु होते हैं। तो परमाणु के परमाणुवीय कक्षक आपस में यति व्यापन करके, ओवरलैपिंग करके आणविक कक्षक बनाते हैं। और इन आणविक कक्षकों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है बहुत कम होता है। जैसे ये आणविक कक्षक इतने पास आते हैं कि देखने पर आपको एक पट्टी के रूप में नजर आते हैं, एक बैंड के रूप में नजर आते हैं, जैसे एक बैंड के रूप में नजर आते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंड सिद्धांत। और जब इसको हम पढ़ेंगे तो 3 शब्द अपने माइंड में क्लियर होने चाहिए, संयोजकता बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल और चालन बैंड। फिर से रिपीट करो, 3 शब्द, संयोजकता बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल और चालन बैंड। ये 3 शब्द अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो देखो इसको हम ऐसे समझते हैं कि पहले मैं थोड़ी सी यहाँ लैंग्वेज लिख देता हूँ कि धातु परमाणु के परमाणुवीय कक्षक, क्या लिखा है, धातु परमाणु के परमाणुवीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करके ओवरलैपिंग करके आणविक कक्षक बनाते हैं। परमाणु कक्षक के मिलने से किसका निर्माण होगा, आणविक कक्षक बनाते हैं। इन आणविक कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल, इन आणविक कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होने के कारण ये बैंड का निर्माण कर लेते हैं। इसे बैंड सिद्धांत कहते हैं। समझना है, यहाँ पर समझा रहा हूँ क्या होता है। परमाणु होंगे, इन परमाणु के परमाणु कक्षक मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, आणविक कक्षक। जब ये आणविक कक्षक बनाएंगे तो इन आणविक कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। तो देखोगे तो आपको एक पट्टी के रूप में नजर आएंगे। किसके रूप में, एक पट्टी के रूप में नजर आएंगे, जिसको हम बैंड कहते हैं। और वहीं से बनकर बैंड का निर्माण करते हैं, इसे हम बैंड सिद्धांत बोलते हैं। अब यहाँ से मैंने कहा कि 3 चीज़ें आपको समझनी है, 3 शब्द आपके क्लियर होने चाहिए। मैं फटाफट 3 डायग्राम बना रहा हूँ जल्दी से, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे, जहाँ से आपको ये कंसेप्टली थोड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा कि देखो समझते इसको।
डायग्राम हो गया। अब समझो यहाँ पे कि ये जो डायग्राम बनाया है वो तो हमने बनाया चालक ठोस के लिए। चालक ठोस के लिए, चालक ठोस में क्या होता है, जो 3 शब्द मैंने आपको बताए थे, कितने शब्द, 3 शब्द आपको याद रखने थे, संयोजी बैंड, चालन बैंड, नीचे वाला होगा संयोजी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन चल के जाएंगे, और मध्य गैप होता है उसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब क्या होता है कि चालक ठोसों में संयोजी बैंड और चालन बैंड होते हैं, वो एक दूसरे से ओवरलैपिंग होते हैं, ऐसे जुड़े हुए होते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चल के कहाँ चले जाएंगे, आसानी से चल के कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत की चालकता दर्शाते हैं। सीधी बात है कि आपको आ जाएगी बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक ठोस को समझाइए तो आप एक लाइन लिखोगे कि चालक ठोस, बैंड सिद्धांत के अनुसार चालक ठोस में संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से अतिव्यापित होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड से संयोजी बैंड में चले जाते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब क्या होता है, ये दूसरा मान लिया मैंने डायग्राम बना दिया अर्धचालक का, अर्धचालक ठोस। तो अर्धचालक ठोस में क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी बैंड, नीचे वाला कौन सा बैंड है, संयोजी बैंड, तो संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके मध्य ऊर्जा का गैप होता है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे या जब तापमान कम होता है तो इन इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये इस संयोजी बैंड, नीचे वाला कौन सा बैंड बनाया मैंने, संयोजी बैंड, तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, चालन बैंड से। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे तो गैप थोड़ा कम होता है, गैप थोड़ा क्या होता है, कम होता है। कम होने से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद कर यहाँ चले जाएंगे आसानी से, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी चालकता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अर्धचालक, और ये आपका क्या हो गया, कुचालक, किसकी बात कर रहे हैं हम, कुचालक की, किसकी बात कर रहे हैं, कुचालक ठोस की। कुचालक में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, ये रहा, वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, अधिक होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। कुचालक में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल इतना बड़ा होता है कि आप इनको कितनी भी ऊर्जा दे दें, ये इतना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पार नहीं जा पाते हैं। तो ये इतनी सी बात याद रखनी है कि फिर से रिपीट कर दूँ, ऊपर वाले को तो हमने क्या नाम दिया, संयोजी बैंड, ऊपर वाले को तो हमने क्या नाम दिया, संयोजी, ऊपर वाले को तो हमने क्या नाम दे दिया, संयोजी बैंड, सॉरी, ऊपर वाले का तो नाम हो गया आपका चालन बैंड, और नीचे वाले का हमने क्या नाम दे दिया, संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड। तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में या संयोजी बैंड में होते हैं। कुचालक के अंदर वर्जित ऊर्जा अंतराल अधिक होता है, जिससे कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दीजिए इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश नहीं करते। यही कंसेप्ट है चालन बैंड का। इसके अलावा हमें और कुछ फोकस नहीं करना है। तो यहाँ से आप 1-2 बातें मैं आपको लिख देता हूँ इसी के डायग्राम में, जिससे आपको थोड़ा ईजिली याद रह जाए। देखो, अगर चालक ठोस के लिए लिखोगे, किसके लिए, चालक ठोस के लिए, तो इसके लिए क्या लिखना है आपको कि चालक ठोस के लिए इसमें संयोजी बैंड तथा, क्या होता है चालक में, इसमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड, किसमें, चालक ठोस की बात करें जिसमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालक बैंड में चले जाते हैं। संयोजी बैंड से कहाँ, चालन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो अर्धचालक की बात करें तो देखो अर्धचालक में या इसमें कौन सा बैंड है, ये संयोजी बैंड,
ऊपर वाला कौन सा बैंड है, चालन बैंड, तो लिख देता हूँ, इसको आपने क्या नाम दे दिया, चालन बैंड। इसमें क्या नाम दे दिया आपने, संयोजी बैंड। तो दोनों के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आसानी से चले जाते हैं। तो इसके लिए अगर हम लाइन लिखना चाहें तो अब इसकी हम बात करें तो इसके लिए हम एक लाइन लिख सकते हैं कि इसमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, जिसके कारण ताप बढ़ाने पर, नॉर्मल टेम्परेचर में तो नहीं जा पाएंगे, नॉर्मल टेम्परेचर में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब देखो कुचालक की बात करें तो यहां तो सीधा लिखोगे इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल अधिक होने के कारण संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते। इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल, क्या लिखा है, इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होने के कारण, इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो ये तो था कंसेप्चुअली टॉपिक पूरा क्लियर। एक चीज और ढंगना, चालक टॉस होती, देखो अर्धचालक के लिए तो सीधी बात है कि ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगी, लेकिन जो चालक टॉस होते हैं ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता कम होती है, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों में कंपन होगा, और कंपन होगा तो मार्ग में एक दूसरे की बाधा उत्पन्न होती है, तो इनकी चालकता में कमी आती है। तो याद रखना कि चालक टॉस, ताप बढ़ाने पर चालक टॉस की चालकता में कमी आती है, क्योंकि इनमें ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों के मध्य कंपन ज़्यादा होता है। बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बनेगा नोट कर लो, आप समझो कि ताप बढ़ाने पर चालक टॉस की चालकता में कमी आती है। क्यों, यहाँ लिख देते हैं, बच्चे नहीं बेटा वैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर जरूर होगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, कंपन होता है, और कंपन होने के कारण इनकी चालकता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक है आज का, इसको हमने क्लियर कर लिया है। सबसे पहले हम किसके आधार पे बात कर रहे हैं, बैंड सिद्धांत के आधार पे। बैंड सिद्धांत के आधार पे सुचालक, कुचालक और अचालक की व्याख्या करनी है। तो बैंड सिद्धांत में क्या होता है कि जो परमाणु कक्षक होंगे, परमाणु कक्षक के आपस में मिलने से क्या बनता है, आणविक कक्षक बनता है, और इन आणविक कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम हो जाता है, जिससे ये किसका निर्माण करते हैं, बैंड का निर्माण करते हैं। तो 3 बैंड बनेंगे। पहला बैंड को हमने नाम दे दिया संयोजी बैंड, दूसरा होता है चालन बैंड, और तीसरी एक पॉइंट याद करना है, वर्जित ऊर्जा अंतराल दोनों के मध्य होता है। चालक टॉस में संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं। अर्धचालक टॉस में इसमें क्या होते हैं, ये बैंड दोनों एक दूसरे पर अतिव्यापी होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाते हैं। अर्धचालक में इनके मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाएगा। और कुचालक टॉस की बात करें तो इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल, कुचालक टॉस में वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक था आज का, टॉसों में विद्युत गुण।
या टोसोमिक चालक था। अब कल की जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो कल की क्लास में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, वो आएगा अर्धचालक। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, नेज और अपद्रव्य चालक। फिर इसमें दो प्रकार के और पढ़ेंगे, एन टाइप और पी टाइप। और एन टाइप और पी टाइप वाले से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।